कहानी की शुरुआत में हमें ऑल्डरसन नाम का एक लड़का को दिखाया जाता है जो कि एक बड़ा सा कमरे में फंसा हुआ था। उस लड़का को नहीं पता होता है कि वो इस कमरे में कब और कैसे आया है। इस कमरे में पूरे 6 दरवाजा होता है, इसलिए वो यहाँ से निकलने के लिए सभी दरवाजा खोलकर देखता है तो उन्हें वहाँ पर दूसरी तरफ भी सेम टू सेम कमरे दिखाई देता है। उसके बाद वो उनमें से एक कमरे में चला जाता है और जैसे ही वो यहाँ से निकलने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाता है तो तभी अचानक वहाँ पर एक ट्रैप आकर उसके कई सारे छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें क्वेंटन नाम के एक लड़का को दिखाया जाता है जो कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता है, जहाँ पर उसे डेविड नाम के एक आदमी बेहोशी हालत में मिलता है, जिसे देखते ही वो उसे उठाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर दूसरे दरवाजा भी खुल जाता है जहाँ से डॉक्टर हेलन नाम की एक लड़की निकलती है, जिसे देखते ही वो उसे खींचकर नीचे गिरा देता है। लेकिन तभी वो लड़की उसे बताती है कि वो भी उनकी तरह यहाँ पर फंसी हुई है। ये सुनते ही वो उसे छोड़ देता है और तभी वहाँ पर रेनेस नाम का एक लड़का और लेवन नाम की एक लड़की भी आ जाती है। यहाँ पर क्वेंटन एक पुलिस वाला होता है और हेलन एक डॉक्टर होती है, लेकिन वही डेविड एक मामूली ऑफिस वर्कर होता है तो लेवन एक स्टूडेंट होती है। ये सभी लोग एक बहुत बड़ी क्यूब्स की मेज में फंसे हुए थे जिसमें कितना कमरा है किसी को पता नहीं होता है। यहाँ पर क्वेंटन बताता है कि इस जगह के कुछ कमरों में ट्रैप लगे हुए हैं जो कि कुछ देर पहले वो मरते मरते बच गए थे। उसके बाद वो सभी लोग यहाँ से निकलने का फैसला करता है, इसलिए रेनेस अपने जूतों को निकालकर उन्हें शूलेस के साथ बांध लेता है और फिर वो सामने वाले कमरा का दरवाजा खोलकर उसमें जूता फेंकता है। लेकिन उसके जूते अंदर जाते ही वहाँ पर आग लग जाती है, जिसे देखते ही उन लोगों को पता चलता है कि इस कमरे के अंदर ट्रैप है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देता है जैसे कोई बड़ी सी लिफ्ट चल रही हो, इसलिए लेवन कहती है कि उन लोगों को यहीं पर इंतजार करना चाहिए क्योंकि उन लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर जरूर कोई तो आएगा। लेकिन रेनेस कहता है कि यहाँ पर हमें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, इसलिए हमें यहाँ से खुद निकलना होगा और यहाँ से निकलने का जरूर कोई तो रास्ता होगा, इसलिए हमें एक सीधी लाइन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। उसके बाद वो फिर से दूसरी रूम में जूता फेंक कर चेक करता है तो वहाँ पर कुछ नहीं होता, इसलिए सभी लोग एक एक करके उस कमरे में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर लेवन बहुत डरा हुआ था, इसलिए क्वेंटन उसे समझाते हुए कहता है कि वो एक पुलिस वाला है और मैं किसी भी हाल में सबको यहाँ से बाहर निकाल लूंगा, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब ऐसे ही करते करते ये लोग एक के बाद एक कमरे में जाने लगते हैं और इसी बीच लेवन नोटिस करती है कि हर कमरे के दरवाजा पर किसी तरह के नंबर भी लिखे हुए थे। और तभी वहाँ पर हॉलवे कहती है कि हमारे पास यहाँ से निकलने के लिए 3 दिन है, क्योंकि वो लोग बिना खाना और पानी के सिर्फ 3 दिन ही जिंदा रह सकते हैं। जिस पर रेनेस अपनी शर्ट के बटन निकालकर चूसने को बोलता है ताकि उन सबको कोई पानी की कमी ना हो। इसके बाद रेनेस एक और कमरा में जूता फेंक कर चेक करता है कि वहाँ पर ट्रैप है कि नहीं, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता, इसलिए रेनेस उस कमरे में कूद जाता है। मगर तभी वहाँ पर अचानक एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और रेनेस के मुंह पर एसिड स्प्रे कर दिया जाता है, जिस वजह से उसके मुंह जल जाता है और ये देखते ही बाकी के लोग मिलकर उसे वापस पिछले कमरा में खींच लेता है। लेकिन एसिड के कारण रेनेस का चेहरा पूरी तरह से जल चुका था, जिस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर वो सभी लोग काफी डर जाता है और तभी उन लोगों को ये भी पता चलता है कि हर एक रूम में अलग अलग तरह की सेंसर है जो कि रेनेस ने मिस कर दिया। अब इन लोगों को सिर्फ जूता फेंक कर पता नहीं चल सकता कि उस कमरा में ट्रैप है कि नहीं। अब क्वेंटन को लगता है कि शायद उन सभी को यहाँ पर होने में जरूर कोई न कोई वजह तो होगा, इसलिए वो लेवन के पास जाकर उससे पूछता है कि उसका सब्जेक्ट क्या है, जिस पर लेवन बताता है कि वो एक मैथ का स्टूडेंट है। ये सुनते ही वो फिर से दरवाजा खोलता है और लेवन से कहता है कि इस नंबर को ध्यान से देखो, शायद इसमें किसी कोड हो सकता है। उसके बाद लेवन उस नंबर को ध्यान से देखती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उन नंबर में से एक प्राइम नंबर भी है। ये देखते ही वो सभी को बताती है कि यहाँ पर हर एक कमरा में एक प्राइम नंबर है और मैंने आते वक्त ये नोटिस किया था कि जिन जिन कमरे में प्राइम नंबर था सिर्फ उसी कमरे में ट्रैप थे और जिन कमरा में प्राइम नंबर नहीं था वो कमरा सेफ थे। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर जिन दरवाजा में एक प्राइम नंबर है सिर्फ उन्हीं कमरों में ट्रैप है। उसके बाद लेवन दूसरा कमरा के तीनों नंबर को चेक करती है तो उस कमरा में कोई प्राइम नंबर नहीं थे, यानी कि ये कमरा सेफ है। लेकिन उस कमरा में जाने से पहले वो जूता फेंक कर देखता है कि वहाँ पर ट्रैप है कि नहीं, और जब वहाँ पर कुछ नहीं होता तो सबसे पहले वो खुद उस कमरे में कूद जाती है। उसके बाद वो लोग ऐसे ही करते करते आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते ये लोग एक ऐसी कमरे में पहुँच जाते हैं कि जिसके सभी दरवाजे पर प्राइम नंबर लिखा हुआ था, मगर इन्होंने छत पर लगा दरवाजा चेक नहीं किया था। इसलिए क्वेंटन उस दरवाजा को चेक करने के लिए ऊपर चढ़कर जैसे ही उस दरवाजे को खोलता है तो तभी वहाँ से कजान नाम के एक लड़का नीचे गिर जाता है। लेकिन वो नीचे आते ही बार बार अपना सर दीवार पर मारने लगता है, जिसे देखकर उन सबको लगता है कि कजान मेंटली डिस्टर्ब है। इसलिए हॉलवे कजान को शांत करके उसे अपने साथ आगे ले जाने का डिसाइड करती है।
उसके बाद वो लोग एक दरवाजा खोल कर देखता है तो वहाँ पर कोई प्राइम नंबर नहीं थे, इसलिए क्विंटन उस कमरा में कूद जाता है और वहाँ जाकर जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो तभी वो देखता है कि उसे चारों तरफ से एक पतली सी तार ने घेर चुका था, जो कि धीरे धीरे रोटेट होते जा रहे थे। ये देखते ही वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है, लेकिन तभी उसके पैर में एक गहरी चोट लग जाता है, मगर किसी तरह से वो फिर से वापस पिछले कमरा में आ जाता है। उसके बाद हॉलवे क्विंटन की पैर पर पट्टी बांध देती है। अब यहाँ पर 11 की प्राइम नंबर वाली थ्योरी फेल हो गई थी, लेकिन क्विंटन को डेविड पर बहुत ज्यादा शक हो रहा था, क्योंकि डेविड शुरू से ही काफी शांत थे और उसने ही क्विंटन को उस कमरे में भेजा था। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकलने के लिए फिर से रूम चेक करने लगता है, लेकिन तभी डेविड कहता है कि तुम लोग यहाँ से कभी निकल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये सुनते ही वो सभी लोग हैरान हो जाता है कि ये बात डेविड को कैसे पता चला। उसके बाद डेविड उन सबको ये भी बताता है कि ये जगह एक क्यूब है जहाँ पर कई सारे कमरा है और हम उसी कमरे में से किसी एक कमरा के अंदर मौजूद है, और ये क्यूब एक बॉक्स के अंदर है जिसे आउट ऑफ सेल कहा जाता है। इसकी बनावट ऐसी है कि एक विशाल बॉक्स के बीचों बीच एक क्यूब लटक रहा हो। ये सुनते ही हॉलवे उनसे पूछता है कि तुम इस जगह के बारे में कैसे जानते हो। तभी डेविड बताता है कि क्योंकि मैंने ही इस क्यूब को डिजाइन किया था, लेकिन मुझे इसके अंदर के कमरा और उन पर लिखा हुआ नंबर के बारे में कोई जानकारी नहीं है और उसे ये भी नहीं पता कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर किसने बनवाया है। एक दिन उनके मोबाइल पर किसी अनजान आदमी का फोन आया और इस क्यूब के आउट ऑफ सेल डिजाइन करने का काम दिया गया और उन्होंने इसके बदले मुझे अच्छी कीमत दिए थे, इसलिए मैंने बिना कोई सवाल किए बस ये काम कर दिया। ये सुनते ही क्विंटन को डेविड की बातों पर गुस्सा आने लगता है, इसलिए वो उसे मारने लगता है, लेकिन तभी 11 उसे रोकती है और फिर डेविड से बाहरी हिस्से के बारे में कुछ सवाल करती है, जिस पर डेविड बताता है कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि इस क्यूब के आउट ऑफ सेल का साइज 434 फीट पर स्क्वायर है। ये सुनते ही 11 अंदाजा लगाती है कि एक कमरा अगर 14 फीट का है तो एक लाइन में टोटल 26 कमरा होगा, यानी कि उन सभी एक्सेस को मिला दे तो इस क्यूब में टोटल 17,576 कमरे होना चाहिए। ये सुनते ही वो सभी लोग काफी डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं था कि इतने सारे कमरे के बीच वो लोग इस वक्त कौन सी कमरा में है। और 11 ये देखते ही समझ जाती है कि दरवाजा में लिखे नंबर असल में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से जुड़े हुए हैं, जो कि इस क्यूब में इन कमरों की पोजीशन को दर्शाते हैं। उसके बाद 11 उन तीनों नंबर को जोड़कर इस कमरा के पोजीशन के बारे में पता लगाता है, जहां पर उन्हें पता चलता है कि ये लोग बाहरी क्यूब से सिर्फ 7 कमरा अंदर है। उन्हें यकीन था कि इस 7 कमरा पार करने के बाद जरूर इस क्यूब के एंड आएगा, इसलिए अब ये लोग यहाँ से आगे बढ़ने लगता है और कुछ आगे जाते ही ये लोग एक ऐसी कमरे में पहुँच जाता है जिसे देखकर 11 हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन के मुताबिक ये लोग इस वक्त क्यूब के बाहर होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये लोग आगे बढ़ता रहता है। अब वो लोग उस कमरे की काफी करीब होता है जहाँ से बाहर निकल सकता है, लेकिन वहाँ तक जाने से पहले इन लोगों को एक रूम को पार करना होगा, इसलिए वो सभी लोग उस कमरे में जाने ही वाला होता है कि तभी इनकी आवाज से उस कमरे के ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और इनकी कैलकुलेशन के हिसाब से इस कमरा के बाद इस क्यूब का आखिरी कमरा आएगा, लेकिन उस कमरा तक जाने के लिए दूसरी रास्ता नहीं था, इसलिए ये लोग यहाँ से बाहर निकलने के लिए इस कमरा को पार करना ही होगा। ये देखकर क्विंटन बताता है कि अगर हमें इस कमरे को पार करना हो तो हमें बिना शोर करे यहाँ से जाना होगा, अगर बीच में किसी ने जरा सा भी शोर किया तो हम सब मरे जाएंगे। यहाँ पर उसकी बातों पर सभी सहमत हो जाता है, लेकिन क्विंटन कजान को साथ ले चलने से साफ मना कर देता है, क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब है और अगर उसने वहाँ कोई आवाज कर दी तो सबको मरवा देगा। मगर हॉलवे कहती है कि वो कजान को पीछे नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो अपने साथ लेकर जाने का फैसला करता है। अब सबसे पहले क्विंटन डेविड को भेजता है, जहाँ पर वो लटकते हुए उस कमरे तक पहुँच जाते हैं। उसके बाद वो एक एक करके सभी को उस कमरे की तरफ भेजता है और अंत में जब क्विंटन वहाँ से दूसरी कमरे की तरफ जा रहा होता है कि तभी कजान चिल्लाने लगता है, जिस वजह से क्विंटन मरते मरते बच जाता है। उसके बाद वो अंदर आकर कजान को मारने लगता है, लेकिन तभी हॉलवे आकर उसे रोक लेती है। अब ये लोग क्यूब की एंड वाले कमरे में पहुँच चुका था, इसलिए वो लोग यहाँ से बाहर निकलने के लिए जैसे ही दरवाजा खोल कर देखता है तो वहाँ पर काफी अंधेरा था और उन दोनों के बीच डिस्टेंस भी बहुत बड़ा था। ये देखकर वो सभी लोग काफी दुखी हो जाता है, लेकिन तभी क्विंटन बोलता है कि हमें किसी भी हाल में वहाँ तक पहुँचकर देखना होगा, शायद उन्हें वहाँ पर कोई बाहर जाने का रास्ता मिल जाएगा। इसलिए वो अपने अपने कपड़ों से एक रस्सी बनाकर उस रस्सी की मदद से बाहर जाने का प्लान करता है, लेकिन तभी हॉलवे क्विंटन को रोक लेती है और उसे कहती है कि ये रस्सी तुम्हें झेल नहीं पाएगा, क्योंकि तुम बहुत भारी हो, इसलिए मैं नीचे जाकर देख लेता हूँ। उसके बाद वो सभी लोग अपने कपड़ों की एक रस्सी बना लेता है और हॉलवे को उस रस्सी से बांधकर उसे नीचे भेज देते हैं, लेकिन हॉलवे को नीचे अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं देख रहा था, इसलिए वो आउट ऑफ सेल तक झूल कर जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी क्यूब अचानक हिलना शुरू कर देता है, जिस वजह से इनके हाथ से रस्सी छूट जाती है और हॉलवे नीचे गिरने लगता है। लेकिन किसी तरह से क्विंटन हॉलवे
हॉलवे को गिरने से बचा लेता है और वो ऊपर आकर क्वेंटन के हाथ पकड़ लेता है, लेकिन तभी क्वेंटन ने हॉलवे की हाथ को छोड़ देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद क्वेंटन वापस आकर सबको झूठ कहता है कि हॉलवे का हाथ छूट गया इसलिए मैंने उसे बचा नहीं सका। ये सुनकर सबको काफी बुरा लगता है, लेकिन तभी क्वेंटन लेवन से कहता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, इसलिए हमें जल्दी आगे का रास्ता खोजना चाहिए। लेकिन वो लोग बहुत थक चुका था, इसलिए वो सभी कुछ देर आराम करने का डिसाइड करते हैं और सभी लोग वहीं पर सो जाता है। अब कुछ देर के बाद क्वेंटन लेवन को नींद में ही उठाकर दूसरे कमरे में ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर डेविड और कजान आकर लेवन को बचा लेते हैं। उसके बाद वहाँ पर उनके बीच लड़ाई हो जाता है, मगर क्वेंटन काफी ताकतवर थे इसलिए वो डेविड को नीचे वाला दरवाजा खोलकर उसमें फेंक देता है। लेकिन नीचे जाते ही डेविड को कुछ ऐसा दिखाई देता है कि जिससे वो हंसना शुरू कर देता है। ये देखकर बाकी के सभी लोग भी नीचे आकर देखते हैं तो उन लोगों को वहाँ पर रेनेस की डेड बॉडी मिलता है, यानी कि ये लोग घूम फिरकर फिर से वापस उसी कमरा में आ गया था जहाँ पर कुछ देर पहले रेनेस मरा था। ये देखकर उन सबको लगता है कि अब ये लोग यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। उसके बाद डेविड जैसे ही दरवाजा खोलकर देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उस दरवाजा के पीछे उस कमरा होना चाहिए था जहाँ पर रेनेस को एसिड लगा था, लेकिन वहाँ पर कोई कमरा नहीं बल्कि एक खाली जगह थी। ये देखकर उन लोगों को रियलाइज होता है कि ये लोग घूम फिर के यहाँ पर नहीं आए थे बल्कि ये कमरा ही आपस में घूम रहे थे और ये कमरा बिल्कुल एक पजल बॉक्स के क्यूब्स की तरह अपनी जगह बदल रहे थे, इसलिए उन लोगों को बीच बीच में कुछ अजीब से आवाज सुनाई देते थे। ये देखकर लेवन को क्यूब का सारा रहस्य पता चल जाता है, इसलिए वो सभी से कहती है कि तुम लोगों को याद होगा कि यहाँ आते वक्त हमें क्यूब का 27 नंबर वाली कमरा मिला था, जबकि क्यूब में 26 से ज्यादा कमरे नहीं होने चाहिए थे, यानी कि वो कमरा एक लिफ्ट रूम था जो क्यूब को आउट ऑफ सेल पर मौजूद बाहर के दरवाजा से जोड़ता है। इसलिए अब इन्हें यहाँ से निकलने के लिए 27 वाले रूम में जाना होगा जो थोड़ी देर पहले पीछे छोड़कर आया था। लेकिन लेवन को उस कमरा के बारे में पता नहीं होता कि इस वक्त वो कमरा कहाँ पर है, इसलिए वो उस कमरा की पोजीशन पता करने के लिए अपने आसपास के रूम नंबर को कैलकुलेशन करने लग जाती है और तभी उसे पता चलता है कि ये कमरा अपने ओरिजिनल पोजीशन पर जाने से पहले 2 बार मूव करेगा, इसलिए ये लोग उससे पहले ही वो लिफ्ट वाले कमरा खोजकर वहाँ पहुँचना होगा। लेकिन तभी डेविड कहता है कि रास्ते में तो बहुत सारे ट्रैप है और हमारी आइडिया भी गलत निकला, इसलिए अब हम उन ट्रैप को कैसे पता करेंगे। जिस पर लेवन बताती है कि अब तक हमने सिर्फ 3 नंबर को चेक करते आ रहे थे कि वो प्राइम है या नहीं, लेकिन अब हमें दरवाजा पर मौजूद सभी 9 नंबर के फैक्टर को निकाल कर देखना होगा कि उसमें कितने फैक्टर्स प्राइम है, और अगर उन नंबर में से कोई नंबर प्राइम निकला तो वही कमरा में ट्रैप होगा। लेकिन ये नंबर इतना बड़ा है कि इनके फैक्टर्स निकालना किसी इंसानी दिमाग की बस की बात नहीं है, इसलिए हमें इसके लिए एक कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। और ये 9 नंबर की बात तो छोड़ो, मेरे लिए तो इन 3 नंबर के फैक्टर निकालना ही बहुत मुश्किल है और मुझे तो 5, 6, 7 में कितने प्राइम फैक्टर्स होता है ये भी नहीं पता है। लेकिन तभी अचानक पीछे से कजान बोलता है कि 5, 6, 7 की फैक्टर्स 2 होता है। ये सुनते ही लेविन कजान से कुछ और नंबर के प्राइम फैक्टर्स पूछती है, जहाँ पर कजान उसके बिल्कुल सही जवाब देता है। ये सुनते ही वो सभी लोग समझ जाता है कि कजान मैथ्स में बहुत अच्छा है। उसके बाद लेविन उसे एक कमरे का प्राइम फैक्टर्स पूछता है तो वो लड़का उसके सही जवाब देता है, जिसके मुताबिक वो कमरा सेफ होना चाहिए। इसलिए वो कमरा चेक करने के लिए क्वेंटन डेविड को उठाकर उस कमरे में फेंक देता है, लेकिन वो कमरा सच में सेफ था। उसके बाद एक एक करके बाकी के लोग भी उस कमरे में आने लगता है और जब क्वेंटन की बारी आते है तो तभी डेविड ने दरवाजा बंद करके उसकी गर्दन फंसा देता है और जल्दी से दूसरी कमरे की प्राइम नंबर चेक करके उसमें चली जाती है। लेकिन क्वेंटन इनके पीछा करते करते वहाँ पर भी आ जाता है और उन लोगों को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो तभी डेविड ने उस कमरा का नीचे वाला दरवाजा खोलकर उसे नीचे वाली कमरा में गिरा देता है, जिससे वो नीचे जाकर बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो तीनों कजान की मदद से आगे बढ़ने लगता है और वहाँ पर डेविड और लेवन उस कमरे में चला जाता है। लेकिन जैसे ही कजान उस कमरे में आने ही वाला था कि तभी वो कमरा मूव होकर नीचे चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसके पास वाला कमरे से कजान की आवाज आने लगता है। ये सुनकर डेविड नीचे वाला दरवाजा खोलकर देखता है तो उसे वहाँ पर कजान दिखाई देता है और इधर लेवन को लिफ्ट में अपने ही चश्मे का एक टूटा हुआ कांच का टुकड़े मिलता है, जिसे देखकर लेवन को समझ में आ जाता है कि ये वही कमरा है जहाँ शुरुआत में वो सभी लोग जमा हुए थे और कमरे में आते वक्त लेवन की चश्मा टूट गया था। ये देखते ही लेवन उस कमरे की कोऑर्डिनेट चेक करता है तो उसे पता चलता है कि अगला मूव उसे ब्रिज तक ले जाएगा। उसके बाद डेविड किसी तरह से कजान को ऊपर खींच लेता है और तभी वो कमरा भी मूव करके सीधे नीचे की तरफ जाने लगता है और वहाँ जाकर वो कमरा सीधे एग्जिट रूम से मिल जाता है। उसके बाद जैसे ही वो लोग उस कमरा का दरवाजा खोलकर देखता है तो वहाँ पर उन लोगों को एक सफेद से रोशनी दिखाई देता है। ये देखकर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन दोनों को आखिरकार बाहर जाने का रास्ता मिल ही गया।
लेकिन तभी पीछे से क्वेंटन आकर एक दरवाजा के हैंडल से लेवन की बॉडी को आर पार कर देता है, जिस वजह से लेवन के वहीं पर मौत हो जाता है। उसके बाद वो डेविड के पास जाकर उसके पेट में भी हैंडल घुसा देता है, पर तभी डेविड कजान को यहाँ से भाग जाने को कहता है। ये सुनते ही कजान उस क्यूब से निकलकर वहाँ से भाग जाता है, जिसे देखते ही क्वेंटन भी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी वो क्यूब भी हिलना शुरू करता है। ये देखते ही पीछे से डेविड उसका पैर पकड़कर उसे बाहर जाने नहीं देता है, जिस वजह से वो उसी दरवाजा के बीच में फंस जाता है। और तभी वो कमरा भी अपने जगह से मूव होकर दूसरी जगह जाती है, जिस वजह से वहाँ पर क्वेंटन की बॉडी 2 हिस्सों में कट जाता है और डेविड के भी वहीं पर मौत हो जाता है। अब अंत में हमें कजान को दिखाया जाता है, जो कि इस क्यूब से बाहर निकलकर उस सफेद से रोशनी में कहीं गायब हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।